ई का करथो ढोलिया फोरबा नमस्कार। जब हम लोक कला की बात करते हैं तो एक चीज़ उसमें साथ साथ जुड़ती है कि लोग जब अपने आनंद को लेकर, अपनी खुशियों को लेकर जब वो अभिव्यक्त करता है अपने आप को, वो एक अद्भुत समा होता है। और उसमें एक व्यक्ति लोक कलाकार नहीं होता। उस समय जितने लोग भी उसको सुनते हैं, जितने लोग भी उसको देखते हैं, वे सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। लोक कला की ताकत इतनी बड़ी रही है कि जो आप देखिए कि अगर कबीर के यहाँ इतनी उलटबासियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी कविताएं हैं और इतना व्यंग्य है, तो इसलिए कि कबीर लोक कला के बहुत नज़दीक ठहरने वाले कवि और विचारक रहे हैं। गोदान में गोबर लखनऊ शहर से लौटा है पैसा कमाकर, और वो मौका है गांव में गोबर की चर्चा हो रही है कि बहुत पैसा कमाया है। जो उसका बैल उसके घर से छोड़कर ले गया था उसका ससुर, वो उसका बैल लौटा देता है। और उसके साले जो उसको लाठी लेकर मारने के लिए घूम रहे थे, वो उसका पांव दबाने लगे कि जीजा इस बार हमको भी लखनऊ ले चलिए। एक उत्साहपूर्ण माहौल है और वहाँ चमरऊ नृत्य शाम को होता है। चमरऊ नृत्य में जो प्रदर्शनकारी कला है, उसमें एक दृश्य आता है कि एक किसान, जो भूमिहीन किसान है, जमींदार के यहाँ काम करता है, और वो वहीं के 3-4 पात्र हैं, गांव के ही गोदान के पात्र हैं। जो ये प्रेमचंद के उपन्यास की मैं बात कर रहा हूँ। तो वह 10 रुपये का कर्ज लेता है। जब वो चुकाने जाता है, जब 10 रुपये का कर्ज लेता है वो, तो उसको कहते देखो 5 रुपये, 1 रुपया तो कागज़ लिखाई, दस्तावेज लिखाई, 1 रुपया ब्याज, 1 रुपया नजराना, और 1 रुपया ये और 1 रुपया वो, यानी 5 रुपये तुम्हारा अभी कट गया। 10 रुपये तुम ले रहे हो, 10 रुपये का ब्याज भी दोगे, 10 रुपये मूल भी दोगे, लेकिन 5 रुपये तुम्हारा अभी हो गया। तो जो कर्ज ले रहा है उसने कहा ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। तो ये 5 रुपये जो हैं, 1 रुपया बड़ी मालकिन, 2 पत्नियां थी उनकी, तो उन्होंने कहा 1 रुपये बड़ी मालकिन का नजराना, 1 रुपया छोटी मालकिन का नजराना, 1 रुपया बड़ी मालकिन के पान खाने के लिए, और 1 रुपया छोटी मालकिन के पान खाने के लिए, और 1 रुपया जो बचा इसको आप रख लीजिए, आपके कफन काठी के लिए काम देगा। ये ताकत थी, लोक की ये ताकत है। हम गोरखपुर अंचल का एक गीत सुनते हैं, झापस पिणवा छिहुलियन पतवन झापस हो, रामा ताही नीचे ठाढ़ी हिरनिया की जियरा उदास हो। रामा काहे तोर चरहा झुरैले की पानी बिना मुरझैले हो। वो कह रहे कि ना ही मोर चरहा झुरैले न पानी बिना मुरझैले हो। रामा आज रमैया जी का छठी की तोहें मरवाई दी हैं हो। अब अगला दृश्य है कि मचिया पर बैठी कौशल्या रानी हरिणी अरज करे हो। रामा रानी मसवा त सीझला रसोइया खुलरैया हमें दे तू हो। रानी खोलरी में भूसा भरवैबे त जान भरिना जियत बाटे हो। और रानी कह रही है कि जाहू हरिनी घर अपने खुलरैया तो है नाही देब हो। रामा खोलरी से खजड़ी मढ़ैबे कि राम मोर खेलिहन हो।
अब ये हो गया है और अंत में यह है कि जब जब बाजे खजड़िया शब्द सुने आवे हो, रामा वही ढेकुलिया के निचवा हिरनिया बिसुरय हो। इसका जो अर्थ है, ये लोक का गाना है, ये लोक ने गाया, ये सोहर है, ये लोक ने गाया। और लोक जो कह रहा है कि देखिए मांस खा गए, मांस वहाँ पक गया, खा गए, और खाल भी नहीं दे रहे हैं, माने उसकी खजड़ी मढ़ाएंगे और उसको बजाएंगे, अपना मनोरंजन करेंगे। माने गरीब आदमी का मांस भी खा गए, उसकी खाल से ढपली मढ़वाएंगे, उसको बजाएंगे और अपनी खुशी जाहिर करेंगे। तो यह जो लोक है, लोक की ताकत है। लेकिन जब हम आज लोक का मूल्यांकन करते हैं, पूर्वांचल में फैले हुए विशाल लोक का जब हम अवलोकन करते हैं, तो यह एक दुखद सत्य सामने आता है कि लोक कलाकार एक तरह से, जितना भी बड़ा लोक कलाकार हो, उसके सामने आजीविका का बहुत बड़ा संकट है, उसके सामने लाइवलीहुड का संकट है, रोजगार नहीं है उसके पास, वो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, लगातार भटकता है, काम खोजने शहर में आता है, काम नहीं मिलता, फिर निराश होकर लौटता है, कैसे खर्चा चलता होगा। गांव में मनरेगा में खटते हैं, तब आधी अधूरी मजदूरी मिलती, 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिलता, लेकिन लोक कलाकार अपनी लोक कला को बचाए हुए रहता है। और जब भी उसको मौका मिलता है, जब भी कोई सामाजिक आयोजन होता है, आजकल तो लोक कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं को बहुत बड़ा बना दिया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, चारों तरफ फैली हुई लोक कलाकारों की स्थितियाँ ऐसी हैं, दयनीय स्थिति हो गई है, उनके सामने आजीविका का संकट है, उनको कोई प्रोत्साहन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई वजीफ़ा नहीं है, कोई उनको, माने एक तरह से कहिए कि वो निखेवा हैं, उपेक्षित हैं, और फिर भी वो अपनी लोक कला को बचाए हुए हैं। और जब भी इस देश में चुनाव अभी बीता है, मैं समझता हूँ कि लोक कलाकारों ने अपनी भूमिका अदा की होगी, लोगों को संबोधित किया होगा उन्होंने अपनी कलाओं का प्रदर्शन करके एक अच्छी सरकार बनाने के लिए अपील की होगी लोगों से, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और इस देश में जो भी बदलाव आता है वो लोक कलाकारों के बगैर तो संभव ही नहीं। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज विकास खंड के अंतर्गत कुछ गाँव में रहने वाले लोक कलाकारों से मिलने आया हूँ, और देखिए संयोग की यह मुलाकात भी उनके गांव में नहीं हुई, यह मुलाकात यहाँ आजमगढ़ शहर से थोड़ी दूर पर एक मज़ार के पास हो रही है। यहाँ बैठने की थोड़ी जगह है और यही हम बात कर रहे हैं यहीं पर। मुहर्रम का त्यौहार है, छुट्टी का दिन है, ये लोग अपने गांव से काम खोजने के लिए यहाँ आए हुए थे, लेकिन काम नहीं मिला, तो बैजनाथ गंवार साहब के निवेदन पर ये यहीं रुक गए हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं। ये पंवरिया कला के बहुत महत्वपूर्ण और नामचीन कलाकार हैं। ये जहाँ जहाँ एक बार अपना प्रदर्शन करते हैं, वहाँ के लोग इनको हमेशा याद रखते हैं। यह और बात है कि अखबारों में और टेलीविज़न पर और दूसरी जगहों पर इनका प्रचार नहीं होता, इनका इंटरव्यू नहीं छपता, तो इनके नाम से और इनके गांव से लोग परिचित नहीं होते। लेकिन इनकी कला ऐसी है कि जब आप एक बार देखेंगे तो कभी भुलाए नहीं भूल सकती। पंवरिया के बारे में मैं बचपन में जो देखा करता था, 2-4 बार मैंने देखा कि गर्मी के दिनों में जो हमारे यहाँ अनाज कट जाता था, तो एक दफली लेकर एक व्यक्ति पैर में घुंघरू बांध कर आता था और सबके दरवाजे पर नाचता था। लेकिन और सब लोग उसको अनाज देते थे, फिर वो चला जाता था, फिर शायद पूरे वर्ष कभी नहीं आता था। लेकिन जब मैंने कुशीनगर के लोकरंग कार्यक्रम में पहली बार बैजनाथ गंवार की पार्टी में पंवरिया लोगों को देखा, उनकी प्रस्तुति देखी, तब मुझे लगा कि वाह, ये है, दांतों तले उंगली दबाने वाली प्रस्तुति थी वो। और पंवरिया बेसिकली जो कला है, वो कला है पहिलौठी का जो बेटा है, उसके जन्म पर गाया जाने वाला गीत और किया जाने वाला नृत्य। और ये संपन्न लोग जो गांव के होते थे, उनके यहाँ जाते थे तो इनाम इकराम उनको मिलता था। गरीब आदमी क्या देगा बेचारे को। उनकी इस पूरी कला और उसको देखकर मुझे यही समझ में आया कि अमीर आदमी उनकी मेहनत हड़प लेता है, उनकी मजदूरी नहीं देता है,
वो झोपड़े में रहते हैं, तमाम तरह से विपत्तियां झेलते हैं, गरीबी झेलते हैं, जिल्लत झेलते हैं, लेकिन अमीर आदमी को उनकी सहानुभूति भी चाहिए और उनकी दुआ भी चाहिए। असल में यह बच्चे के जन्मदिन की एक दुआ है जो इनकी कला में विस्फोटित होती है। पवरिया समुदाय से जुड़े हुए साथी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनके समुदाय का क्या हाल है, उनके बच्चों का भविष्य क्या है और उनका अपना जीवन किस तरह का रहा है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शफीक अहमद है जी। मैं बचपन से छठी पास करके चला गया था प्रदेश जी। तो वहाँ मैं दिल्ली में ही रहता था। मैं वो सारी ज़िंदगी वहीं गुजार दिया अपनी। अब कुछ सरकार आई, नई सरकार आई, कुछ फैक्ट्रियाँ दिल्ली की सारी बंद हो गई। अब हमारा रोज़गार बेकार हो गया, हम बेकाम के हो गए। अब वहाँ से हम अपने पालन पोषण के लिए अपने गांव चले आए। अब गांव में आ कर के मतलब जो है हम अपने कलाकारों को कुछ इकट्ठा करके, ये हम लोग जजमानी बोलते हैं, मतलब हमारी जजमानी पवरिया नृत्य का मतलब जहाँ पहला बच्चा पैदा होता है वहाँ जा कर के अपनी कला दिखाते हैं और जो कुछ वो लोग देते हैं सम्मान से लेकर के हम आ जाते हैं। कोई पहले से तय नहीं होता? पहले से तय नहीं होता कि मतलब क्या है, जब पहला बच्चा जिसके घर में होता है लड़का, आप खुद चले जाते हैं? हम खुद जाते हैं, मतलब बुलाते नहीं कोई है, हम लोग पता लगाते हैं कि किस गांव में हुआ, कहाँ हुआ है, तो फिर उसी हिसाब से हम लोग जाते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं, जो भी हंसी खुशी से हमें देते हैं हम ले करके चले आते हैं। अच्छा, जब आप बिना बुलाए जाते हैं जी, तो आपने कभी ये सोचा कि आपको अपनी कला का प्रदर्शन शहरों में उन जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर करना चाहिए जहाँ बहुत सारे लोग आपकी कला को देखकर आपको पैसे दें और आपकी आजीविका चले? ऐसा कभी सोचा आपने? जी नहीं, कभी नहीं सोचा। और पहले क्या कहते कि हम लोग गाँव के रहने, तो हम लोग गाँव ही तक सीमित रह गए, शहरों में हम लोग नहीं जाते थे। अच्छा, शहरों में मतलब जो है जाना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल काम था कि पहले जब बाप दादा थे तो गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, पैदल चलना होता था। तो पैदल जितनी दूर तक वो जा सकते थे वहाँ तक जाते थे, अपना नाच गाना करते थे। एक आध रात, 2 रात किसी गांव में ठहर भी जाते थे, अगर चलते चलते दूर पहुँच जाते थे। फिर जो भी मिलता था ले दे करके आते थे, तो हम बच्चों को मतलब खिला पिला करके बड़ा किए किसी तरह से। अच्छा, आप लोगों के पास कोई खेत बाड़ी? कुछ नहीं है सर, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है। तो मैंने खेती किसानी से कोई लेना देना? कुछ लेना देना नहीं सर, बस हमारे कमाने खाने का बस एक जरिया यही है कि जहाँ बच्चा पैदा होता है वहीं जाते हैं, जो भी वहाँ 2 सेर 4 सेर 10 सेर 20 सेर मिलता है वही लाते हैं। तो हम जितने कलाकार लोग होते हैं अपना मिल के थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं, अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। जी, बस यही समस्या हमारे सामने है। तो आगे कैसे चलेगा ये जीवन? अब कैसे, अब सरकार कुछ मतलब कर ही नहीं रही है, अब जैसे हो रहा वैसे कर रहे हैं, क्या करें। आपका नाम क्या है? हमारा नाम कयूम है। क्या आप तो कलाकार हैं? आप कलाकार हैं। अच्छा, तो अपनी कला का प्रदर्शन आप कहाँ कहाँ करते हैं? जहाँ जहाँ बुलाते हैं, जहाँ जहाँ मालिक जहाँ बुलाता है जाते हैं, पर अपना कला दिखाते हैं। जी, तो उससे गुजर हो जाती है? हाँ, पेट पर्दा चल जाता है। पेट पर्दा चल जाता है। और उसके बाद तो ये, लेकिन अक्सर तो नहीं बुलाए जाते होंगे, कभी कभी ही बुलाए जाते हैं? नहीं, बुलाते हैं हमेशा। अच्छा, जैसे महीने में कितने दिन आप लोग काम? महीने में हम लोग जो कि 28 दिन तो काम ही करते हैं, 2 दिन पर छुट्टी लेते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ आप किस लिए आए थे? मैं यहाँ पर आए थे काम करने के लिए, मैंने मजदूरी करने के लिए। मैंने पवरिया कला का जो काम है वो कितने दिन का होता है साल भर में? साल भर तो बस 12 महीना घूमते हैं, कुछ चल जाता है, कुछ चलता है। तो आप गाते हैं या नृत्य करते हैं? मैं गाता हूँ। गाते हैं। तो कोई गाना आपको याद है? तो जैसे छिटका कोई गाते हैं, उठवा चूमे तोर झूलानिया सुना ए जानिया। जैसे बच्चे के जन्मदिन पर गए आप, तो हाँ, तो शुरुआत में कौन सा गाना गाते हैं? खेला हो मोरा लाल गुना गुनावा, खेलता कूदता गईला आजी के कोरावा, आजी लुटावेल सोनवा का हरवा, खेला हो मोरे बचावा लाल गुना गुनावा।
मेरा नाम मटरू पहलवान है और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं। मटरू जी, आप पवरिया कला से जुड़े हुए हैं, जी तो कब से जुड़े हुए हैं? कैसे प्रेरणा मिली आपको कि इधर आना चाहिए आपको? जी, ये लगभग कम से कम आज 30-35 साल हो गया जी। ये इस कला में आए हुए। गांव में हम लोग करते थे, लेकिन अंत करते 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 आदरणीय आप बैद्यनाथ जी से संपर्क हुआ, गंवार जी से हमसे। तो जी जो कला के बहुत ही एक तरह से संयोजक आजमगढ़ के कहा जाए, श्री बैद्यनाथ जी, इन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप इप्टा से जुड़ो और हम जगह जगह मंच देंगे आपको। और हुआ भी ऐसा कि हमने आप बैद्यनाथ जी के निर्देशन में इलाहाबाद माघ मेले में हमने कार्यक्रम किया। फिर कुशीनगर सर आप स्वयं मौजूद थे, बिहार गए और वो कामरेड राजबली फैज़ाबाद में उनके स्कूल पर उनकी पुण्यतिथि थी, वहाँ गए। दिल्ली में हमको ले गए जहाँ राजपथ है जी, वहाँ भी हमने कार्यक्रम किया और हमको बड़ा सुकून मिला कि कम से कम हमारी कला को ये भारतीय जननाट्य संघ इफ्टा ने पहचाना और हमको एक मंच दिया। आजमगढ़ महोत्सव 2019 में हमने जजी के मैदान में किया, जिसमें डीएम साहब थे आदरणीय मुकेश मेश्राम जी। और 2019 में फिर हमने आजमगढ़ महोत्सव में फिर हमें भाग मिला करने का, तो निज़ामाबाद और बाबा के बाज़ार 2 जगह कार्यक्रम किया और बड़ा ही सपोर्ट मिला। लेकिन दुख थोड़ा सा हम लोगों को है इस बात का कि हमारी कला बाप दादाओं से ये आती आ गई। इसकी कहानी मैंने सुना है बुज़ुर्गों से कि अयोध्या के राजा दशरथ जी को, जिनको कोई संतान नहीं थी, बहुत दिन के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। तो राजा दशरथ जी ने ऐलान किया कि इतने दिन के बाद मेरे यहाँ एक लाल की पैदाइश हुई है और कोई बधाई गाने वाला मेरे यहाँ नहीं है। तो पवार वंश ठाकुर, आज भी परिवार वंश बोला जाता है, पवार वंश ठाकुर माने कई गोत्र होता है। पवार वंश ठाकुर कुछ संगीत के लोग प्रेमी थे, ये जा कर के राजा दशरथ जी के यहाँ बधाई गीत गाए। और वो राजा थे, चूँकि गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, चना, सोना, चांदी, रुपया, पैसा जो भी था उनको उन्होंने दान किया। और जब ये लोग ले कर के अपने घर गए हैं तो इनकी माँ ने कहा कि बेटा ये क्या है? कहे आज राम जी का जन्म हुआ है, हमने राजा दशरथ के यहाँ गाया है और ये हमको इनाम में मिला है। बोली नहीं, एक छत्री दूसरे छत्री से दान नहीं लेता, ये इनको वापस कर दो। ये लोग फिर लेकर के पहुँचे हैं तो राजा दशरथ ने कहा नहीं, जो दान दिया जाता है उसको वापस नहीं लिया जाता। आज से आप 36 कौम में, आपका यही काम है कि 36 कौम में जिसको पहली औलाद होगी, यानी 2-3 लड़की के बाद भी अगर लड़का होता है तो वो पहला माना जाएगा। आप जाओगे, फिर वो लड़का अगर 5-6 भाई भी पैदा होता है तो आप दरवाजे नहीं जाओगे। उसी लड़के को फिर लड़का होगा तब आप दरवाजे जाओगे। गरीब अमीर जो जिससे जो भी सपरेगा वो अपना देगा, अपना उसी में आपको गुजर बसर करना है। तब से ये पवरिया की कला 36 कौम में चली आ रही है। देखें, जब इस समय हम बच्चा को गोद में ले लेते हैं तो एक गीत गाते हैं उसमें कि जनी रोवा गोदी के ललनवा, सबेरे झुने झुनवा मंगाए देव। जनी रोवा गोदी के ललनवा, सबेरे झुने झुनवा मंगाए देव। पहिला खिलौना देवे गांधी के 3 बंदर, आँख नाक कान मुँह मुनवा, सबेरे झुने झुनवा मंगाए दे। दुख तो यह है कि कोई
हमको मदद नहीं मिलने वाली। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर चलेंगे पवरिया तो भाग पर आके किसी तरह साल 2 साल के बाद ये कला मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, अगर हमको प्रोत्साहन नहीं मिला, हमको साथ नहीं मिला, तो ये कला मैं समझता हूँ कि बिल्कुल। अभी आपने जो बताया जी रामचंद्र की कहानी, जी वो तो एक मिथक है जी, हो सकता है। और हर कला के साथ, हर विद्या के साथ कोई ना कोई मिथक जुड़ा ही रहता है। और मिथकों का प्रचलन भी बहुत हो जाता है, एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे मुंह से चौथे मुंह तक पहुंचती रहती। वास्तविक स्थिति क्या है? पवरिया जो कलाकार हैं वो किस जाति से आते हैं और उनको उत्तर प्रदेश में जो अनुसूची है जातियों की, उसमें किस जगह पर है, उनको क्या लाभ मिलता है, क्या नहीं मिलता? जी, अब मैं बताया कि स्टार्टिंग जो पवार वंश ठाकुर से हुई थी, जी। तो अब चूंकि कुछ दिन तक ये नाचने गाने लगे, तो जो नाचने गाने वालों को थोड़ा सा हेय नज़र से देखा जाता है, तो इनके वंश में भी लोग हेय नज़र से देखना चालू किए। इनको वहाँ नहीं सम्मान मिला, तो नहीं सम्मान मिला तो कुछ दिन चलते चलते वहीं बुज़ुर्गों ने देखा कि वहाँ इस्लाम धर्म एक बेहतर धर्म है, कि जब अगर आप इस्लाम धर्म कबूल करते हो तो जिस थाली में प्रधानमंत्री भारत का खा सकता है, विश्व का खा सकता है, उसी थाली में एक अदना सा मुस्लिम भी खा सकता है, कोई भेदभाव नहीं। यही इस्लाम धर्म बाजी मारा और बुज़ुर्गों ने यही करवट लिया और धीरे धीरे ये लोग मुस्लिम धर्म में हो गए। आज नाम भी मुस्लिम का चल रहा है। पिछड़े मुस्लिम हैं, आगड़े मुस्लिम हैं? नहीं, अभी तो सच्चाई ये है कि हम पिछड़े में आते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट हमको आज तक मिला नहीं अलग से, क्योंकि अगर कोई आरक्षण या कोई चीज़ आती है तो बड़े मुस्लिम ही इसको ले लेते हैं। हमारी औकात नहीं वहाँ तक पहुँचने की। लगभग कितनी आबादी 5000 की होगी? लमसम इससे तो ऊपर है, होगी, नीचे नहीं। तो इसमें कितने लोग हैं जो पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़े? मैं तो समझता हूँ कि सर इसमें कोई सरकारी नौकरी में तो नहीं है, लेकिन अपना बिजनेस कुछ लोग करते हैं। जैसे जीनपुर में वो पौरिया बिरादरी की अपना दुकान मतलब कपड़े वपड़े की हैं। चीज़ें बदल गई, जी। अब सामंत नहीं रहे बड़े बड़े। जी जी अब जिस इलाके में आप हैं उसमें बहुत सारे पैसे वाले नए नए पैदा हो गए। जी जी अब वो अपने बच्चे के जन्मदिन पर हो सकता है कि शहनाई बजाने के लिए कोई कलाकार बुलाएं, हो सकता है कि नाचने के लिए कोई बुलाएं, हो सकता है कुछ बुलाएं। तो एक तरह से बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों ने आपकी कला को पीछे ढकेल दिया। तो ऐसे में आप अपनी कला को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? बस सर, एक तो अच्छाई ये है अभी हमारे पूर्वांचल में जी कि कितनी भी चीज़ें बदल जाएं, लेकिन आज भी पवरिया का मान सम्मान, जो आपने आशीर्वाद की बात कहा है, वो चीज़ ज़्यादा है। चाहे वो कितना भी आज एडवांस हो जाए, लेकिन अगर हम दरवाजे पहुंच जाते हैं तो वो बड़े सम्मान से हमको बैठाते हैं और हमारा गीत सुनते हैं। जो भी हमने एक बाजिन का गीत गाते हैं, जो आपने सुना है वहाँ, और दूसरा मामा भैने का संग्राम, वो अभी आपके सामने हमने नहीं पेश किया, वो सुनता है। सोहर वगैरह गाते हैं, तो बड़े सम्मान से हमको बिठाते हैं और यथाशक्ति होता है वो हमको देते हैं। हम भी सम्मान से अपने घर आते हैं। कि जैसे जो गीत हैं आप लोगों के, वो तो पुराने ढर्रे पर ही जी हैं। जी नई परिस्थितियों में कुछ गीतों में परिवर्तन किया गया, नए गीत बनाए गए? अब नए गीत सोच रहे हैं हम, क्योंकि गीत लिखने वाले अपने में इधर जितने भी पवरिया हैं, तो गीत लिखने वाला मैं ही हूँ। तो मैंने एक गीत और इस समय पवरिया बिरादरी में दिया था, वो बहुत तेज चल भी रहा है, जो एक सगे भाई बहन की शादी आपस में हो गई। लड़कियों के प्रति ये तो सत्य है कि सामंत अपने बेटे के जन्मदिन पर ज़्यादा इसलिए खुश होता था कि उसको लगता था वंश चलाने वाला कोई मिल गया, जी हमारी संपत्ति दामाद को नहीं जाएगी। जी मैंने एक वंश से दूसरे वंश को जाने में वो दिक्कत उसको महसूस होती थी, तो उससे लड़का उसके प्रेफरेंस में था, उसकी प्राथमिकता में था। जी। लेकिन एक कलाकार के रूप में आपको कभी लगा कि लड़कियों को लेकर ऐसा कुछ किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाह रहा हूँ कि सबसे जितने भी इस चैनल पे सुन रहे हैं, और हुआ भी ऐसा एक पिछली बार जनवरी में एक पंडित जी थे जिनके लड़की का मुंडन था, और वो हमारा एक कैसेट वायरल हुआ था, जो 2.5 आखर प्रेम की यात्रा चली थी जी। उसमें ये कलाकार है रंजीत, ये था, और एक और कलाकार थे। तो बहुत ही वायरल वो हुआ कैसेट। तो पंडित जी ने वहाँ सुना, देखा
तो उन्होंने फ़ोन करके हम लोगों से संपर्क किया और हम लोग अपना केवल किराया उनसे, भाई गाड़ी का हमको किराया दीजिए, हम आ रहे हैं। खुशी हो गई कि लड़की का मुंडन करवा रहे हैं, उसमें मुझे बुला रहे हैं। अपने को रोक नहीं सका, तो उन्होंने गाड़ी का किराया दिया और हम 5-6 आदमी वहाँ गए और कम से कम 5-6 घंटे हमने कार्यक्रम दिया और इतना बेहतर कार्यक्रम हुआ कि पंडित जी इतना खुश हुए कि भाई हर साल के लिए आप लोग हमारे यहाँ इनवाइट। वो हर साल के लिए मामला वहाँ हमारा ठीक है। तो हमें खुशी उस दिन और जोश में हम गाए थे, क्योंकि बेटी की बात थी और जो हमको पसंदीदा चीज़ है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसके भी घर बेटी पैदा होती है तो वो हमको बुलाए, हम अपनी चीज़ गाएंगे। अच्छा, क्या इस गाने में, इस कला में महिलाएं भी शामिल हैं या केवल पुरुष? पात्र में गीत के अंदर तो महिलाएं हैं जी, गीत के अंदर तो महिलाएं हैं, लेकिन ये सामने जो करते हैं हम लोग तो सब पुरुष हैं। सरकार बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी कलाओं को प्रोत्साहित करती है जी। आप लोगों ने कभी ये डिमांड की कि आपकी भी कला को प्रोत्साहित किया जाए, संरक्षित किया जाए? जी, इसके लिए हमारी कौम के लोग जागृत नहीं थे और आज जागृत भी हैं। तो थोड़ा ये अशिक्षा वाला बात इनके अंदर कूट कूट के भरी है। ने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई पवरिया कलाकारों के जीवन संघर्ष की, अपने जीवन संघर्ष और उपलब्धियों की बात, और अपने सोच को आपने यहाँ रखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेरिया के बेरिया तू है बरजिए बलमुआ, उखिया जानी बोया, हरे घर गोइड़वा मुरहा उखिया जानी बोया। अरे जोता ता गोड़ा त लगी है छावा रे, महीनावा बारिश दिनवा लागे, अरे मोर बलमुआ बारिश दिनवा लागे। आपने ना धेला मुरा ढेकुली बरहिया, आपने ना धेला मुरा ढेकुली बरहिया, हमरा से गोड़ावे, हरे घाना उखिया मुरहा हमरा से गोड़ावे। अरे जुग जुग जिए तोरा लाल नामा हो भवानावा के भागी जागल हो, मोरे ललना बड़ा अरे समय के तोरा हो रिलावा तनी खेलाई ले बहो। अरे मोरी रनिया कवन ऐसा न कैलू, अरे कारमावा हो बेटौआ कहवा पावेलू हो। भोरवई में गंगा हमना हईली हो, सूरज के माँ नवाली हो, सूरज के माँ नवाली न हो। मोरी रनिया सूरज पे धैली, अरे धिया नवा हो बेटहुआ भागा वन दे लहो। अरे हमारा नाना पियावा गई न परदेस, करम में लागे आग ना नदी, नाना गावा ना करो न घरवा दादा के छोड़ो, अपने पुरु बरजिया छो न, अपने पुरु बरजिया छो न, घरवा बोल ले न हो, घरवा बोल ले न नदिया, बिरहन बोली हो करे जवा लागे गोली ना नदी। सोची सपने के बात बलमा कही ना बेटा, सोची सपने के बाद बलमा कही ना बेटा। मलमल रहनी दोनों हाथ, मलमल रहनी दोनों हाथ, विधना ये से बढ़िया हो, विधना ये से बढ़िया दे दे तू मऊतिया, हिया के लागे डांत ना नदी। गुरु साना तू बनावा, अपने चेलन के सिखावा, चेला गाय के सुनावा, चेला भरी समाज में गाँव। बंगरू कहना आज भर गई न मोर दिया नावा, अंगनवा बोले काओ ना नदी। अभी आपने देखा पवरिया कलाकारों को बहुत ही अनौपचारिक तरीके से, हम सोच रहे थे कि ये मौखिक रूप से कुछ कहेंगे, गाना गाएंगे, लेकिन ये तो ढोलक और अपनी ये सारंगी इन्होंने अपने साथ रखी थी। एक कलाकार की यही खूबी होती है कि जहाँ भी जाता अपने हरबे हथियार के साथ जाता है। अभी हमने देखा कि आजमगढ़ ज़िले में रहने वाले ये पवरिया कलाकार
जीवन संघर्ष के उस दौर से लगातार गुजर रहे हैं जब बहुत कठिनाई से अपनी आजीविका ये कमा पा रहे हैं। इन कलाकारों का संरक्षण किए जाने की ज़रूरत है क्योंकि इनकी कला बहुत ही विलक्षण और बहुत मार्मिक कला है। हमने जब इनको औपचारिक रूप से प्रस्तुति देते हुए देखा था तब लगा कि बस अब कलेजा निकल जाएगा, इतना बढ़िया गाते हैं ये लोग, इतना बढ़िया उनका नृत्य होता है। ये लोग मुसलमान हैं, पिछड़ी जाति के हैं, इनको अभी आरक्षण और भागीदारी और सामाजिक न्याय की बहुत सख्त ज़रूरत है ताकि इनकी पीढ़ियां आने वाले समय में अपने लिए एक सम्मानजनक सामाजिक जीवन पा सकें। हम ये कामना करते हैं कि ये उस मंजिल तक पहुँचेंगे और इनकी कला भी एक बड़ी मंजिल तक पहुँचेगी। कला देश दुनिया के तमाम सारे लोगों तक पहुँचेगी। नमस्कार।